हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे 2। तो जैसे हमारा जो नॉर्मल रिमूव डुप्लीकेट्स होता है वो क्या होता है कि जितने भी डुप्लीकेट्स उसमें अकर कर रहे हैं तो वो सारे रिमूव करके सिर्फ यूनिक एलिमेंट स्टोर करने हैं। जैसे अगर ये एरे दिया हुआ हमें इनपुट, नॉर्मल हम डुप्लीकेट्स जब रिमूव करेंगे तो क्या करेंगे 1, 2 and 3 ऐसे रिटर्न करेंगे, राइट। लेकिन ये उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है, इसमें एक कंडीशन है डिफरेंट। इसमें कंडीशन क्या है कि हमें जो ये एरे दिया गया है इसमें डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं, लेकिन एट मैक्स 2 सेम एलिमेंट्स रह सकते हैं। मतलब कोई अगर एक यूनिक एलिमेंट है तो उसकी 2 अकरेंसेस हम वैलिड कह सकते हैं कि अगर एक एरे में उसकी 2 अकरेंसेस हैं तो वो वैलिड है। सिर्फ हमें 2 से ज़्यादा जो उसके डुप्लीकेट्स हैं वो रिमूव करने, जैसे इसमें 3 1s प्रेजेंट है तो हमें 3 को रिड्यूस करना है 2 1s में, ठीक है ना। अब जैसे इसमें 2 2s ही प्रेजेंट है तो इसको 2 2s को हमें कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, और 3 एक ही प्रेजेंट है तो वो वैसे ही रहेगा। बट 2 से ज़्यादा बार जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसको 2 तक लिमिट करना है हमें, ओके। और हमें इसमें बोला गया कि एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेनी है, डू नॉट एलोकेट एक्स्ट्रा स्पेस फॉर अनदर एरे। मतलब हमें इसे O1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में करना है, इन प्लेस करना है हमें, ठीक है ना। इन प्लेस मैंने आपको पहले भी समझाया था कि हमें एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करना है, जो मैंने बोला वही से, ठीक है। सो अब इसमें हमें ये हम करेंगे कैसे कि कैसे वर्किंग कर सकते हैं इसकी, कि इसमें हमारा जो एलिमेंट्स है वो 2 बार आ जाए। एक तो हमें एक काउंट रखना पड़ेगा इसका कि कितनी बार वो एलिमेंट अगर कर गया, कि मतलब अगर तो हम जब नॉर्मल हम रिमूव डुप्लीकेट करते थे तो हम यही देखते थे ना कि फर्स्ट एलिमेंट और जो सेकंड एलिमेंट है अगर तो वो सेम है, अगर फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट सेम है तो हम उसे रिमूव कर देते थे सेकंड एलिमेंट को। सेकंड एलिमेंट की जगह जब कोई यूनिक एलिमेंट मिलता था वो वहाँ पे स्टोर कर लेते थे, है ना। लेकिन अब हमें इसका 2 एलिमेंट्स हमें रहने देने हैं, तो हमें ये करना है कि फर्स्ट एलिमेंट तो ठीक है यूनिक है, उसके जब सेकंड एलिमेंट जब हम चेक करें अगर तो वो पिछले वाले एलिमेंट के इक्वल है, ठीक है, इक्वल है तो कोई बात नहीं, हम इसको रख सकते हैं। लेकिन तभी रख सकते हैं अगर इसकी अकरेंस सेकेंड अकरेंस है। अगर ये थर्ड अकरेंस हुई फिर हमें इसे नहीं रखना है, ये यूनिक इस एरे में नहीं रहना चाहिए। डुप्लीकेट रिमूव करने के बाद इस एरे में नहीं रहना चाहिए। तो हमें क्या करना है, अगर एक बार अकर कर रहा है तो ठीक है, दूसरी बार अकर कर रहा है तो भी ठीक है, मतलब हम काउंट रखेंगे। 1 टाइम अगर किया ओके, सेकेंड टाइम अगर किया दैट्स ओके 2, लेकिन अगर थर्ड टाइम अकर किया तब हम इसको वैलिड नहीं मानेंगे, तब हम ये वाला जो एलिमेंट है वो हम हटा देंगे यहाँ से। तो नेक्स्ट यूनिक जब भी कोई एलिमेंट मिलेगा 1 के अलावा अब कोई एलिमेंट जब भी हमें मिलेगा उसको हम स्टोर करेंगे इस पोजीशन पे, ठीक है ना। और हमें यहाँ पे रिटर्न क्या करना है, इंटीजर रिटर्न करना है। इंटीजर क्या रिटर्न करना है, अपने नम्स का ही एक नम्स का साइज रिटर्न करना है कि जहाँ तक हमारे यूनिक एलिमेंट स्टोर्ड है। जैसे मान लो हमारे पास 1 1 1 2 2 3 था, ये एरे था हमारे पास नम्स। अब हमें एक ऐसा इंटीजर रिटर्न करना है जहाँ तक हमने अपनी एरे सॉर्ट कर दिया, मतलब सॉर्ट कर दिया है, सॉरी कह रही हूँ मैं, डुप्लीकेट्स रिमूव कर दिए जहाँ तक हमने सॉर्टेड एरे में से, ठीक है। जैसे 1 1 इसका जब हम वो बनेगा, क्या नाम है, सॉर्टेड एरे जो सोल्यूशन बनेगा इसका वो क्या बनेगा 1 1 2 2 3, इसका सोल्यूशन ये बनेगा, राइट। अब इस सोल्यूशन में इसका साइज कितना है ये वाले एरे का 1 2 3 4 5, राइट। और हमारे पिछले एरे का साइज क्या था 6, है ना। तो हमें एक ऐसा इंटीजर रिटर्न करना है जो हमारे आउटपुट एरे का साइज दे, क्योंकि हमें जो डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं वो इन प्लेस करने हैं, मतलब नम्स में ही वापस से स्टोर करने हैं अपने एलिमेंट्स। तो हमारे फर्स्ट 5 पोजीशंस पे ये वाली चीज़ प्रेजेंट होएगी, हमारा डुप्लीकेट्स रिमूव्ड वाला सॉर्टेड एरे प्रेजेंट होगा फर्स्ट 5 एलिमेंट्स में। तो ये वाली चीज़ हम नेगलेक्ट कर देंगे, ये वाली चीज़ हटा देंगे। हम उसे बोलेंगे कि तुम्हें सिर्फ फर्स्ट 5 एलिमेंट्स देखना है। तो हमें ये काउंट रिटर्न करना है कि हमें वो एरे कहाँ तक रीड करना है कि हमें अपना आंसर मिल जाएगा। आई गेस मतलब आप लोगों को समझ आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि डुप्लीकेट्स हमें किस सेंस में रिमूव करने हैं इसमें, है ना। तो अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनेशन पे कि हम इसमें डुप्लीकेट्स रिमूव सही में करेंगे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर एक काउंट, जैसे मैंने कहा था, एक काउंट नाम का वेरिएबल लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं काउंट, ठीक है। काउंट नाम का एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिया। ये काउंट नाम का वेरिएबल काउंट रखेगा कि कितनी बार, अगर वो एलिमेंट हमारा एक बार अकर किया है, 2 बार अगर किया और 2 से ज़्यादा बार अगर किया तो वो उसे सेव नहीं करेगा, उसे वो डिस्कार्ड कर देगा। उसकी जगह जब कोई यूनिक एलिमेंट मिलेगा तब उसे सेव करेगा, ठीक है।
तो हम एक चीज़ रख सकते हैं कि काउंट, कि हमें काउंट रखना है कि कितनी बार वो एलिमेंट अगर कर गया, क्योंकि हमें 2 बार तो करा ही सकते हैं हम कोई एलिमेंट अगर, तो ये हो गया काउंट। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये ध्यान रखना है कि यूनिक एलिमेंट, हम 2 पॉइंटर्स यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है, एक जो नॉर्मली इस पूरे एरे में ट्रेवर्स करेगा, एक वो पॉइंटर जहाँ तक हमारे यूनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना, जहाँ तक हमारे यूनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, कि जैसे अब हम इसमें देखें कि हम अगर इसमें ट्रेवर्स करते, ठीक है, इसमें अगर हम ट्रेवर्स करते तो सबसे पहले हम यहाँ पे है ना, यहाँ पे गए, हमने देखा 0 है, ओके फाइन, काउंट हमारा अभी 1 है फर्स्ट एलिमेंट का। उसके बाद सेकंड पे गए, ये 0 ही है दोबारा से, है ना, तो इसका काउंट हमारा 2 हो गया। ओके, अब हम इसके नेक्स्ट एलिमेंट पे गए, ये एक नया एलिमेंट है, तो हमने काउंट को 1 कर दिया, क्योंकि फर्स्ट अकरेंस मिली है हमें एक नए एलिमेंट की, है ना। उसके बाद हम सेकंड एलिमेंट पे गए, तो ठीक है, पिछले वाले एलिमेंट के इक्वल है, लेकिन हम 2 बार सेव करा सकते हैं, तो हमने क्या किया, 2 कर दिया इसको। ओके, अब हम एक आगे बढ़े फिर से, ये हमारा नॉर्मल पॉइंटर चल रहा है, हम एक आगे बढ़े फिर से। हम जब आगे बढ़े तो हमने देखा कि ये तो फिर से अकर कर गया, फिर हमने चेक किया क्या इसका काउंट 2 से छोटा है, नहीं, हमने देखा कि ये तो 2 हो चुका है, कि हमारे 2 अकरेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं, इससे ज़्यादा बार 1 अकर नहीं करना चाहिए हमारे एरे में। तो अब हम यहाँ पे हमारा जो यूनिक पॉइंटर होगा, हम यहाँ पे एक पॉइंटर पॉइंट करा देंगे यूनिक नाम का। ठीक है, यूनिक नाम का पॉइंटर हमारा यहाँ पॉइंट करेगा। ओके, सो हमारा जो नॉर्मल पॉइंटर था, अब वो यहाँ पे मूव किया, ये वाले 1 पे आया, उसने चेक किया कि ये 1 है, पिछले एलिमेंट से इक्वल है, क्या इसका काउंट क्या है, 2 है ऑलरेडी, तो इसलिए इसको भी सेव नहीं करेगा, यूनिक फिर से आगे नहीं बढ़ा। अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये एक न्यू एलिमेंट है ना, तो हमने काउंट को कर दिया 1, फर्स्ट अकरेंस मिल गई हमें अपने न्यू एलिमेंट की। तो हमने क्या किया, यूनिक वाली पोजीशन पे हमने 2 स्टोर कर दिया और फिर यूनिक को आगे मूव कर दिया। मतलब आप देख सकते हो, हमने अब यूनिक जो है, हमारा यूनिक पहले यहाँ पे था, इस 1 पे था, है ना, अपने यूनिक को हमने यहाँ पे 2 स्टोर कर दिया, पहले हमने इस जगह पे 2 स्टोर कर दिया, क्योंकि हमारे न्यू यूनिक एलिमेंट ये मिला, हमने यहाँ पे 2 स्टोर करके यूनिक पॉइंटर को यहाँ अप पे बढ़ा दिया। अब हमारा यूनिक पॉइंटर यहाँ पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना, 2 यहाँ पे स्टोर होकर यूनिक पॉइंटर हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा है। अब इसके बाद क्या हुआ, हम अगले पॉइंटर पे गए, हमारा नॉर्मल जो इस एरे में ट्रेड कर रहा है वो यहाँ पे था अभी, फिर उससे आगे गया, यहाँ पे आया, उसने देखा 3 नया एलिमेंट, इसे फिर से 1 कर दिया उसने। ऐसे ही उसने 1 किया अब, तो उसके बाद हमने यहाँ पे हमारा यूनिक पॉइंटर पॉइंट कर रहा था, राइट, अब हमारा यूनिक पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है इस वक्त, है ना, ये रहा हमारा पॉइंटर बोला, तो जो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है उस पर हमने अब यूनिक एलिमेंट मिला हमें एक, तो यहाँ पे अब हमने 3 स्टोर कर लिया। ठीक है, अब फिर ये नॉर्मल पॉइंटर जो हमारा इटरेट कर रहा है वो फिर से आगे बढ़ा। ठीक है, उसने देखा 3 ये तो पिछले एलिमेंट से बराबर है, तो इसने इसको अपडेट कर दिया 2 पे, कि सेकंड अकरेंस हो गई है अब 3 की। अब अभी भी ये स्टोर कर सकते हैं ना, 2 अकरेंसेस तक स्टोर कर सकते हैं, तो हमने इस 3 को अपने यूनिक में फिर से पुश कर दिया, सेकेंड 3 को भी हमने पुश कर दिया। अब हमारे इसको रिटर्न में क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए, है ना, इंटीजर रिटर्न में चाहिए, और इंटीजर चाहिए जहाँ तक हमारे एरे में हमारा आंसर स्टोर्ड है। तो हमारा आंसर कहाँ तक स्टोर्ड है, जहाँ तक हमारा यूनिक पॉइंट कर रहा है ना। तो अब फिर से यूनिक, जब यहाँ पे इसने यहाँ पे कर दिया, तो यूनिक अब हमारा आगे पॉइंट करेगा ना, यहाँ पे पॉइंट करेगा, है ना। तो यूनिक से जैसे ये साइज तक हमारे पास वो एलिमेंट्स पड़े हैं, ठीक है ना, क्योंकि उससे लेस देन चलेगा तो हम ये वाला यूनिक रिटर्न कर देंगे उसे। ठीक है, कि हमने यूनिक वाला जहाँ तक हमारे यूनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट है हमने उतनी वैल्यू रिटर्न कर दी उसे, यूनिक पॉइंटर जहाँ तक हमारा गया लास्ट वो वैल्यू हमने रिटर्न कर दी उसे, तो उसे मिल जाएगा। हमने इन प्लेस सॉर्ट किया, हमने वही एरे यूज़ किया, हमने उससे एक्स्ट्रा एरे तो यूज़ नहीं किया, है ना, हमने वही एरे यूज़ करके उसको इन प्लेस सॉर्ट करके दे दिया। अब हमें सिर्फ इंटीजर रिटर्न करना है जो भी यूनिक एलिमेंट्स शो कर रहा होगा, ठीक है ना। चलो अब हम इसे ना कोड करते हैं।
अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक काउंट वेरिएबल है ना, इंट काउंट हमने डिक्लेयर किया, ठीक है, इक्वल्स टू 1, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट जो अकरेंस होएगी तो फर्स्ट एलिमेंट तो ऑलरेडी 1 टाइम अकर कर चुका है ना, तो 1 लिख दिया हमने काउंट को। और फिर हमने एक, हमें यूनिक चाहिए, यूनिक पॉइंटर चाहिए जो हमारे सारे यूनिक एलिमेंट्स का रखेगा, कौन से इंडेक्स तक हमारे यूनिक एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं। तो अभी तो 0th इंडेक्स पे तो हमारे यूनिक एलिमेंट स्टोर्ड है ही है, अकेला एलिमेंट तो वो यूनिक होगा ही। तो हम फर्स्ट एलिमेंट से चेक करेंगे कि वहाँ पे पॉइंट करेंगे सबसे पहले यूनिक, कि क्या वो यूनिक है, वो यूनिक नहीं है तो हम आगे से उसके सारे आगे वाले, ये यूनिक नहीं है अगर, तो उसके आगे वाले एलिमेंट्स में इसे यूनिक ढूंढ के हम वहाँ पर स्टोर करेंगे, ठीक है। तो यूनिक इक्वल्स टू 1 लिखा हमने यहाँ पे। फिर हमने एक डिफाइन किया आई, वो भी इक्वल्स टू 1, ठीक है, आई इक्वल्स टू 1 डिफाइन किया, जो कि हमारा नॉर्मल लूप में इटरेट करेगा, एक एक बढ़ता जाएगा हर बार। नॉर्मल लूप में इटरेट करने के लिए भी हमें इटरेटर चाहिए, तो हमने आई इक्वल्स टू 1 रखा। और एक हमने वेरिएबल डिफाइन कर लिया n, जो कि स्टोर करेगा नम्स का साइज़, ताकि हमें बार बार नम्स का साइज़ कैलकुलेट ना करना पड़े। ओके, सो अब हम अपनी लूप लगाएंगे आई लेस देन n, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि अगर तो हमें कोई एलिमेंट मिल गया जो अपने पिछले एलिमेंट से इक्वल नहीं है, मतलब 0 इज़ नॉट इक्वल टू 1 ना, तो हमें एक यूनिक एलिमेंट मिल गया। यूनिक एलिमेंट मिल गया मतलब हम सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं यूनिक एलिमेंट मिलने की, तो नम्स का आई इज़ नॉट इक्वल टू नम्स का आई माइनस 1, तो मतलब यूनिक एलिमेंट मिल गया हमें, तो है ना। यूनिक एलिमेंट मिला तो हमें क्या करना है, नम्स के यूनिक पे हमें स्टोर करा देना है नम्स का आई, मतलब जो करंट एलिमेंट है इस वक्त हमारा, उसे हमें यूनिक पे स्टोर कराना है। क्योंकि जब हमारा यूनिक यहाँ पॉइंट कर रहा था और हमने आगे ढूंढा कि यहाँ पे 2 है जो कि यूनिक एलिमेंट है, तो हमने 2 को अपने यूनिक वाले पॉइंटर पे स्टोर करा दिया ना। तो वही हमने क्या कि नम्स के यूनिक पे वो अभी करंट एलिमेंट स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यूनिक का जो काउंट है वो बढ़ गया, तो यूनिक प्लस प्लस हो गया, और काउंट इक्वल्स टू 1 हो गया, क्योंकि अभी एक यूनिक एलिमेंट एनकाउंटर किया ना हमने, क्योंकि पिछले एलिमेंट से अनइक्वल है, तो मतलब क्योंकि सॉर्टेड है हमारा है, पिछले एलिमेंट से अनइक्वल है, मतलब वो एक नया एलिमेंट मिला है हमें, राइट। तो हमने इसका काउंट इक्वल्स टू 1 कर दिया, क्योंकि जब हमें नया एलिमेंट मिल रहा था 1 से 2 मिला जब हमें, तो हमने इसका काउंट फिर से 1 कर दिया था कि फर्स्ट अकरेंस हो गई, अब 2 दोबारा अकर होगा तो हम चेक करेंगे कि उसकी सेकेंड अकरेंस होगी, फिर उसके आगे थर्ड अकरेंस चेक करेंगे अगर हुई तो, ठीक है। तो काउंट इक्वल्स टू 1 लिख दिया। अब यहाँ पर हम एक लगाते हैं एल्स इफ, जिसमें हमने लिख दिया कि अगर तो हमें नम्स आई इक्वल्स टू नम्स का आई माइनस 1 मिल गया, मतलब ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं हमारे, है ना, और हमारा जो काउंट है अभी तक 1 ही है, तभी हम इस लूप के अंदर एंटर करेंगे। अगर काउंट इक्वल्स टू 1 ही है, मतलब अभी वो एक ही बार अकर किया है सिर्फ, और अब वो मतलब अगर इक्वल आ गया दोबारा से, मतलब पिछले एलिमेंट की इक्वल आ गया ये वाला एलिमेंट, तो मतलब उसकी सेकेंड अकरेंस हुई है ना, उसकी सेकेंड अकरेंस हुई, क्योंकि काउंट 1 हो चुका है अब, तो उसकी सेकेंड अकरेंस हुई है। तो हमने क्या किया, अगर उसकी सेकेंड अकरेंस हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, हम अभी भी उसको स्टोर कर सकते हैं। तो नम्स के यूनिक में हमने फिर से नम्स का आई स्टोर करा दिया, क्योंकि उसकी सेकेंड अकरेंस भी हमें स्टोर करनी है, और हमने उसके काउंट को इक्वल्स टू 2 कर दिया, और यूनिक प्लस प्लस, क्योंकि यूनिक का काउंट भी बढ़ गया अब हमारा, 2 बार दूसरी बार करके तो यूनिक का काउंट भी बढ़ गया, ठीक है। अब हमने ये पूरा चला दिया, अब हमें आई को भी तो आगे बढ़ाना है, तो ये सब होता रहेगा, और यहाँ पे हम अपना आई को प्लस प्लस कर देंगे ताकि हमारा आई बढ़ता रहे और हमारी लूप आगे चलती जाए, ठीक है। इसके बाद हमें रिटर्न कर देना है यूनिक एलिमेंट्स का काउंट, है ना। तो वो यूनिक एलिमेंट्स का काउंट किस में, यूनिक पॉइंटर में, जहाँ तक वो लास्ट पॉइंट कर रहा है उतने एलिमेंट्स हैं मतलब उस एरे में यूनिक, है ना। तब हम इसको एक बार रन करके, इसका यहाँ पे टेस्ट केसेस को सही कर लेते हैं एक बार, हाँ। अब हम इसको रन करके देखते हैं, एक्सेप्टेड, इसको सबमिट भी कर लेते हैं एक बार, सबमिटेड। सो आई होप आप लोगों को समझ आया हो। थैंक यू एवरीवन।